all, welcome back to my channel. My name is Ritu, and for those who are new to my channel, I post stuff on YouTube related to aviation and stuff. So अगर आप interested हो for in aviation industry and if you wanna be a cabin crew and आप लोग देखते रहते हो updates के लिए, then you can subscribe to my channel. Okay, so today's video I'm going to tell you about जो भी काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फर्स्ट राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि पहला राउंड इंडिगो में जो है जीडी राउंड होता है विच इज़ नॉट एक्चुअली अ ग्रुप डिस्कशन, इट इज़ एक्चुअली अ कॉमन क्वेश्चन टू ऑल. मतलब कुछ 15 से 20 लड़कियों को वो लोग एक बैच में लेकर के जाएंगे पहले राउंड में and they will ask one simple and common question to all the girls. Suppose वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं randomly related to aviation या फिर आपका personal life, आपका daily routine. एंड ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपका इंट्रोडक्शन ही पूछेंगे, कैबिन क्रू के बारे में ही पूछेंगे. दे कैन आस्क एनीथिंग. वो रैंडमली कोई भी टॉपिक, सपोज उनको कोई विंडो दिख गई तो वो उसी के बारे में पूछ लेंगे वहाँ पे, है ना. तो दे कैन आस्क एनीथिंग. फर्स्ट राउंड बेसिकली आपका कम्युनिकेशन चेक करने के लिए ही होता है, आपका फ्लुएंसी देखने के लिए ही होता है कि वेदर यू आर एबल टू स्पीक अप और नॉट. अब उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका मेकअप कितना वाव है, आप कितने सुंदर लग रहे हो. सुंदर लगने का क्या फ़ायदा अगर आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो पहले राउंड में. तो एटलीस्ट पहला स्टेप तो वही है ना कि आपको यू शुड बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द टीचर, इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. अगर वो ही नहीं कर पाओगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे. सो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इधर उधर से गैदर किए हैं, जो रिसेंटली अभी लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं जाने के लिए फॉर द कैबिन क्रू रोल. तो उन लोगों से इधर उधर से मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस हैं जो मैंने गैदर किए हैं. एंड इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो मुझसे भी पूछे गए थे मेरे पहले राउंड में एंड कम्युनिकेशन राउंड में भी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फेवरेट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. ठीक है, तो अभी फेवरेट पार्ट सबका कुछ ना कुछ दिन में एक चीज़ तो ऐसी होती ही होगी जो जब आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन माई डेली लाइफ, जो मुझे रोज़ करना पसंद है, या फिर दिस इज़ द थिंग जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है. कुछ लोगों का खाना हो सकता है, कुछ लोगों का सोना हो सकता है, कुछ लोगों का जिम करना हो सकता है. सो उसके बारे में आपको इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करना है. सपोज लेट्स से किसी का फेवरेट पार्ट है खाना, तो आप कुछ इस तरह से बता सकते हो कि गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड माई फेवरेट पार्ट ऑफ माई एवरीडे लाइफ इज़ हैविंग फूड. आई एम थैंकफुल टू गॉड एवरी टाइम आई हैव माई फूड बिकॉज देर आर मैनी who sleep empty stomach because they are not lucky enough to have, and I consider myself very lucky that I am having this food right now and I enjoy every meal of mine. and आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो आंसर. ठीक है, सो क्वेश्चन के साथ मैंने आपको कुछ थोड़ा सा आंसर भी ब्रीफ में करके बता दिया कि आप कैसे आंसर करोगे. लेट्स गो मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड वन इज योर मोस्ट मेमोरेबल डे. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेमोरेबल डे तो रहता ही है. किसी का ट्रॉफी जीतना हो सकता है, कोई एथलीट है तो उसका फर्स्ट आ गया, तो वो तो कुछ भी जो भी आपका मेमोरेबल डे है वो आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. द थर्ड वन इज़ वाई कैबिन क्रू, या फिर वाई डू यू वॉन्ट टू चूज़ दिस जॉब एज योर करियर. इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा. ये तो आप सबका पर्सनल ओपिनियन ही होगा, कोई आपको रट्टे नहीं लगवा सकता है इस चीज़ के कि अगर मैंने ऐसा बोला है तो आपको भी ऐसा बोलना है. सबके पर्सनल रीजंस होते हैं, सबकी पर्सनल चॉइसेस होती है. हाँ, ट्रैवलिंग इज़ कॉमन फॉर ऑल कि हाँ आई लव टू ट्रैवल, ये वो फलाना. बट आई विल सजेस्ट कि ट्रैवलिंग, क्योंकि 100 में से आई थिंक 90% लोग यही बोलेंगे कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है. सो आई विल सजेस्ट कि ये आप लोग लास्ट के लिए रख लेना. बोलना ये चीज़, बट बिकॉज बाकी सारे भी यही बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा. आई थिंक कि भेड़ चाल में चलने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपना आंसर डिफ्रेंशिएट कर लो बाकियों से. सो वाई डू वांट टू चूज़ दिस जॉब, ये आपको बताना है. थर्ड वन इज़ टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स. तो आप जितने भी अपने भाई बहन हैं उनकी अच्छाइयाँ भी कर सकते हैं, उनकी बुराइयाँ भी कर सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कि आप उनको किस तरह से इलाबोरेट करते हैं अपने सिबलिंग्स के बारे में.
फिफ्थ वन इज़ ड्यूटीज़ ऑफ अ कैबिन क्रू। ये तो मस्ट है इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कैबिन क्रू रोल। अगर आप किसी भी एयरलाइन में जा रहे हो, चाहे वेदर इट इज़ इंडिगो, एयर इंडिया, तो उसके लिए आपको इसके लिए तो प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं कैबिन क्रू की, एवरीडे लाइफ में वो क्या क्या चीज़ें हैंडल करती है, वो सब आपको पता होना ही चाहिए। देन व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस न्यू ईयर? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव रीच्ड एट दी ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो लोग न्यू ईयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं फर्स्ट राउंड में। इंडिगो के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनका कुछ पता नहीं रहता, वो टाइम टू टाइम चलते हैं। लाइक दशहरा होगा, नवरात्रि होगा, दिवाली होगा, तो वो उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पूछते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं बोलना है कि आई डोंट हैव एनी सच प्लान्स मैम, आई विल सिट एट होम एंड आई विल स्लीप द होल डे। तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ अच्छा इंप्रेशन डालेगा उन पर। आप लोग भले ही झूठ के लिए कुछ भी बोल दो ना कि आई हैव प्लान्स विद माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग हियर एंड देयर टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, आई विल टेक अ रेजोल्यूशन। कुछ भी आपको बोलना है, बट आपको बोलना है, ब्लंटली नो नहीं कहना किसी भी क्वेश्चन के लिए। एंड देन कमिंग बैक टू दी सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ वॉज योर डे येस्टरडे? ये भी काफ़ी जगह पे पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो ये भी आपको खुद से बताना होगा कि आपका कल का दिन कैसा रहा था। आपको कुछ भी बता देना होगा कि जैसे भी आपका दिन रहा वैसे आपको बताना है। एट वन इज़ हाउ डिड यू रीच दिस इंटरव्यू लोकेशन, हाउ डिड यू कम हियर? तो आपको वही बताना है कि मैंने पहले मेट्रो लिया, रिक्शा लिया, जो भी जैसे भी आप वहाँ पे पहुँचे हैं, तो आपको वो आंसर करना है। नाइन्थ वन इज़ आर यू एन अर्ली बर्ड और यू आर अ लेट नाइट पर्सन? आपको ये बताना है कि आप वेदर यू आर अ डे पर्सन और अ नाइट पर्सन। अगर आपको दिन पसंद है तो आपको दिन क्यों पसंद है उसके सपोर्ट में आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ नाइट पर्सन, आपको रात में बाहर घूमना पसंद है, यू लव द लाइटिंग एंड ऑल, तो आपको उस तरह से भी कुछ बताना है। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट राउंड में काफ़ी पूछा जा रहा है। टेंथ वन इज़ हाउ विल यू सेलिब्रेट दिस दिवाली, व्हाट आर योर दिवाली प्लान्स? जैसे कि मैंने बोला था वो ओकेजनली टाइम टू टाइम अपडेटेड रहते हैं, तो वो टाइम के साथ ही चलते हैं। अभी दिवाली को कुछ 15 से 20 दिन ही रह गया है, तो वो लोग इस बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस दिवाली, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिवाली एट होम, द यू मेक? आप रंगोलीज के बारे में, दियाज के बारे में बता सकते हो। वाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली एंड वाई डू यू पर्सनली लाइक दिस फेस्टिवल? आप कुछ इस तरह से अपना आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हो। जब भी आप आंसर बनाओगे आप कुछ ना कुछ की वर्ड्स ऐसे रख लेना। सपोज इट इज़ दिवाली, वाई डू वी सेलिब्रेट इट, दियाज, लाइटिंग, रंगोली। आपको ये 4 चीज़ें मिल गई हैं, आप इन सब को लेके अपना आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हो। कम से कम एक चीज़ के बारे में अगर आप 2 सेंटेंसेस भी बनाओगे तो आपका 10 लाइन का आंसर तो यूँ ही प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो इट्स नॉट वेरी टफ पहला राउंड तो आई थिंक, बिकॉज हाँ थोड़ा सा इट कैन बी ट्रिकी बिकॉज हमें सबके सामने बोलना पड़ता है, बट टॉपिक्स आर यूजुअली सिंपल, कुछ भी अलग से मैडम लोग नहीं पूछते हैं। सो आई थिंक यू कैन ईजिली यू पीपल मस्ट बी स्मार्ट इनफ कि आप लोग अपने आंसर खुद से फॉर्मुलेट करके लिख पाओ, बोल पाओ वहाँ पे। देन 11th वन इज़ टेल मी अबाउट योर होम टाउन। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, स्पेशली द गर्ल्स जो लोग नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, उत्तराखंड से आ रही हैं, या ग्वालियर से कहीं से भी आ रही हैं। जो लोग सपोज मैंने एनसीआर में दिल्ली में दिया था अपना इंटरव्यू, तो जो लोग दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं उनसे स्पेशली ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि टेल मी अबाउट योर होम टाउन। मैंने खुद ने काफ़ियों को देखा है, लाइक लड़कियों को जिनसे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। सो इफ़ यू आर समबडी जो लोग थोड़ा लाइक हिल स्टेशन से आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, टेल मी अबाउट योर होम टाउन। तो आई होप कि ये आप करके ही जाओ प्रिपेयर। 12th वन इज़ व्हाट इज़ योर करंट सिटी एंड व्हाई डू यू लाइक इट? आपको ये भी बताना होगा। सो ये सिमिलर टू होम टाउन ही है, नहीं नॉट दैट, बट आपको ये भी बताना होगा। सपोज बहुत सारे लोग, जब मैं गई थी तो दिल्ली से थे, तो उन्होंने बताया कि वाई डू आई लाइक दिल्ली, बिकॉज उसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, देर आर बार्स, कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो। सो लाइक यू हैव टू टेल पर्सनली अपना चॉइस, आपको अपना एक्सपीरियंस आपको बताना पड़ेगा कि आपको करंट सिटी अपना क्यों पसंद है। ठीक है, देन द थर्ड वन इज 13th इज
वो लोग ना लाइक रिसेंटली कुछ लड़कियों ने मुझे बताया है कि वो लोग ना कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो लोग आपको एक ऐसा टॉपिक दे देंगे जिसके बारे में आपको एलैबोरेट करना है, दे विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन। सो दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो जो उन्होंने बोला, एंड आप लोगों को उसके बारे में जो भी आपको पता है एक्सप्लेन करना है। वो दो टॉपिक्स कौन से जो मुझे पता चले हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड विंडो। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी इंटिमिडेट किया था कि अगर उनको कोई खिड़की दिख गई तो वो उस बारे में पूछ लेंगे। सो दिस इज आई वाज रेफरिंग टू दिस। उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पूछ लिया तो वो लोग उन्होंने क्वेश्चंस तो क्लियरली नहीं किए हैं वो, बट उन्होंने एक टॉपिक दे दिया आपको, एक वर्ड दे दिया है कि फॉरेस्ट है तो आप इसके बारे में जो भी इधर उधर की चीज़ें हैं, लाइक पहले हम लिखते थे ना स्कूल टाइम में ऐसे लिखने को, ऐसे वगैरह, और एक वन वर्ड आई डोंट रिमेम्बर कि इसको क्या कहते हैं, बट मेरे स्कूल में भी ये था कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा स्पेसिफिक, उसके बारे में आपको कम से कम 500 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है इस चीज़ को। सो इसके आगे पीछे लेफ्ट राइट, इसका ओरिजिन, इसका एंड, जो भी है ना वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस तो आप बता ही सकते हो उनको। सो दो ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो हैं फॉरेस्ट एंड विंडो, जो रिसेंटली पूछे गए थे इंटरव्यू, इंडियो के इंटरव्यू में। देन 14th, what do you understand by the term air hostess? Or they can ask you what do you understand by flight attendant or a cabin crew? तो जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आई गेस ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको उस शब्द का मतलब नहीं पता हो। तो जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो तो आपके माइंड में आई थिंक क्लियर ही होगा कि ये कैबिन क्रू होती क्या है और ये करती क्या है और आपको ये क्यों करना है। तो ये तीन क्वेश्चंस तो आपको प्रिपेयर करके ही जाने हैं। कमिंग बैक टू द 15th एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था मेरे पहले राउंड में, इज कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रोल एंड इफ यस देन व्हाई। तो इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि क्या कम्युनिकेशन इस रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर हाँ तो क्यों है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप आंसर कर रहे हो यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट। अगर आप वेदर यू आर स्पीकिंग फॉर द टॉपिक और अगेंस्ट द टॉपिक, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए टू सपोर्ट योर आंसर, टू जस्टिफाई वट एवर यू हैव जस्ट सेड। सो आपको इसी तरह बोलना है कि हाँ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, दिस इज़ कॉमन सेंस कि हाँ कम्युनिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही कैबिन क्रू के लिए। बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे वहाँ पैसेंजर्स से, सो हाउ आर यू गोइंग टू नो कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रोल एंड यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रिसेंटली इंडिगो में पूछे गए थे इन देयर फर्स्ट राउंड। एंड फर्स्ट राउंड अगेन आई एम टेलिंग यू इज़ नॉट अ जीडी राउंड, एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो सभी लड़कियों से पूछा जाता है और सभी लड़कियों को सब लड़कियों के सामने ही आंसर करना होता है। ऐसा नहीं है कि पर्सनली किसी को बिठा के एक सेपरेटली क्वेश्चन किया जाता है, ऐसा नहीं है, सब कुछ सामने ही होता है। सो यू हैव टू बी ब्रेव इनफ, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि कैसे भेड़ चाल से अलग चल के अपना आंसर डिफरेंटली फॉर्मुलेट करके आंसर करना है उनको। So if you have any other questions you can ask me in the comment section. That's it for the video, and if you like it you can like the video, and all the best for those जो भी इंटरव्यू के लिए अपकमिंग इंटरव्यूज़ के लिए जाने वाले हैं, and I hope कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प करा हो, then please show some love. Okay, so thank you so much for watching.